बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज की रूटीन में आपके साथ अपनी शेयर करने वाली हूँ क्या कि जो मेरे मेहमान आए हुए थे वो चले गए हैं फाइनली। क्यों? अभी उन्होंने रहना था, बच्चे आए थे कि जनाब छुट्टियाँ हो गई हैं। छुट्टियां जो ये 10 हुई हैं स्मोक की वजह से, इस वजह से वो जब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो तब उनका प्लान बन गया था। तो वो आए हैं, तो रात में ऐलान हो गया जी सुबह सब स्कूल खुल रहे हैं तो सब बच्चे स्कूल जाएंगे। तो फिर उनके दादा अब उनको सुबह लेके फ़ौरन से चले गए। बच्चों का बहुत दिल कर रहा था रहने के लिए। मैंने उनके बाबा से भी कॉल करके पूछा, मैंने कहा कि आपके बच्चे कह रहे हैं हमने भी नहीं आना। उन्होंने कहा नहीं नहीं इनको भिजवा दो। तो फिर उनको भिजवा दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने यानी कि जो रूटीन का काम था, नाश्ता करने के बाद 10 मिनट लेटी, 15 मिनट 20 मिनट। तो फिर अचानक से ना मेरा बहुत दिल कर रहा था, अब्बू की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो हमारे अब्बू ना जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर डेक होता था, ठीक है, ऑडियो सिस्टम। तो हमारे अब्बू तब कैसेट जो चलते थे तो साबरी ब्रदर्स के बहुत ज़्यादा लेके आते थे, और भी लाते होंगे लेकिन मुझे उनका ज़्यादा याद है। तो उनकी नातें, उनकी कवालियाँ सुनते थे। तो उसमें एक बड़ी स्पेशल, मैं छोटी होती थी, मैं सुनती थी मुझे ना शुरू से एक कवाली बहुत अच्छी लगती थी, मैं कोयल मेरा बाग मदीना। तो आज मैंने जनाब वो सुनी है, नेट आ रहा था बड़ा सही, फास्ट आ रहा था। तो आज मैंने वो लगा के सुनी, मैं कोयल मेरा बाग मदीना। वो भी, उसके अलावा और भी जो सुनती थी वो भी सुनती थी, 2-4 घंटा एक तकरीबन लगा ले मैं सुनती रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं खूब सारा रोई हूँ, बड़ा रोई हूँ। मुझे अब्बू की इतनी शिद्दत से याद आई है, बहुत ज़्यादा याद आई है। फिर मैं बड़ा रोई हूँ, मेरा मूड ना बिल्कुल एकदम सैड हो गया था। फिर मैं उठी, थोड़ा सा उठी हूँ, कमरे में से झाड़ू वगैरह लगाई है, तो कमरे में से झाड़ू वगैरह लगाई है, तो बिस्तर क्लीन किया अपना, ठीक है, बिस्तर क्लीन किया है। तो देखें, वैसे तो ये देखें खलारा पड़ा हुआ है अभी कमरे में, रूम में सारा कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन मैंने नीचे से ना गंद वगैरह उठा लिया और बिस्तर जो है ना अपना वो क्लीन कर लिया। फिर मैं 10 मिनट के लिए लेटी। तो मैं जब लेटी हूँ तो फिर मैंने अम्मी से कॉल की, अम्मी से बात की, तो अम्मी की आवाज़ सुनी, बहुत सुकून मिल गया, बहुत सुकून मिला, इतना सुकून मिला। 10-15-20 मिनट अम्मी से तकरीबन बात हुई है। तो अम्मी से बात करके ना मेरे में एक एनर्जी आ गई, पावर आ गई, बड़ी एनर्जी आ गई। तो मेरा मूड नहीं था कोई भी काम करने का। बर्तनों का आपको मैं दिखाती ना, ढेर लगा हुआ था उस कमरे में, बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था। तो मैंने कहा जनाब मैंने नहीं आज बर्तन धोने, देखी जाएगी जो होएगा। लेकिन जब अम्मी से बात हो गई तो आप यकीन करें मुझे बड़ा ही सुकून मिल गया, बड़ा ज़्यादा सुकून मिला। मैं उठी हूँ तो पिंकू जो है, इसको मैं कहती सिपारा पढ़ने के लिए चले जाओ, तो लेकिन कहती मामा मैं ठीक नहीं हूँ। तो कह रही मुझे ना बुखार हो रहा है, लेकिन मैंने चेक किया तो बुखार नहीं था, इसको ज़ुकाम नज़ला जो हो रहा था ना, उसकी वजह से इसका सर भारी हो रहा था। तो मैंने कहा फिर ये ब्लैंकेट पकड़ाया इसको, तो वो तकिया रखा और जनाब पिंकू सो गई। ऐसे ही है। तो पिंकू अभी उठी है, और मैं तकरीबन अम्मी से 2 बजे से पहले बात कर थी और पूरे 2 बजे हैं। तो मैं जनाब उठी हूँ अल्लाह का नाम लेके। नहीं, सबसे पहले जब मेहमान चले गए, सबसे पहले मैंने वॉशरूम धोया, क्लीन करके नलका धोया, साफ़ सुथरा करके। तो जब वो सूख गया तो तब फिर मैंने खुश हो गई हूँ कि मेरे घर की सारी सफाई होगी। लेकिन वो मेरी साफ़ हो गई, मुझे लगता है सारा कुछ साफ़ हो गया। सीज़र के आगे नहीं बेटा, ये मेरी आईब्रो वाली सीज़र है। ये ना 10 मिनट भी काट लो, 1 मिनट काट लो, ख़राब हो जाती है जनाब। ये मुझे ना, मैं आईब्रोज़ करती हूँ, तो मुझे ये मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन ने ना कोरिया से मंगवा के दी थी। उनके हस्बैंड गए थे कोरिया, तो उन्होंने मुझे वहाँ से सीज़र मंगवा के दी थी स्पेशल आईब्रोज़ के लिए। तो ये मेरी बेटी नहीं हटती है इससे ना, ये देखें अब ये काटेगी, इसके साथ बैंटीज़ काटेगी। ये देखें जनाब इसके काम, क्या कर सकते हैं। तो जब फिर मैं आपको बताती हूँ, 2 बजे से लेके तकरीबन 5 बज गए हैं, 5 बज गए, हाँ जी। तो जनाब मैंने सिर्फ बर्तन धोए, ओहो मैंने बिस्तर धूप में डाले थे, वो देखें मेरे तकिए अभी भी ऊपर ही धूप में लटके हुए, वो देखें, मुझे उतारने ज़हन में नहीं रहे। तो चले वो भी उतारते हैं। और ये देखें, ये जनाब बर्तन मेरे, ठीक है, सिर्फ ये नहीं धोए हैं, अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ।
ये देखें जनाब, ये वाले भी सारे धोए हैं, ठीक है, ये वाले भी धोए हैं। ये आपको समेट के रखे हैं, आपको लग रहे हैं थोड़े से हैं, लेकिन ये थोड़े से नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बर्तन है। वो देखें, ये काफ़ी बर्तन है, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद ना, चाचू गए हुए थे बाज़ार, तो मैंने कॉल करके कहा, मैं गर्दने ला के देंगे। देखिए मैंने ½ kg ना गर्दने मंगवा ली थी। गर्दने मतलब चिकन की गिच्चियाँ से हमारी ना एक छोटी सी स्टोरी है हम बहनों की आपस में। तो हम जब क्या पकाए, गिच्चियाँ। तो ये देखें मैंने ना संघाड़े भी ना धो धा के रख लिए, क्योंकि मैंने कहा अब शाम हो रही है तो मुझे ना पानी वाला काम करते हुए करना, बस फिर सर्दी लगेगी। तो मैंने पानी वाला जनाब काम फिनिश कर ली है। तो किचन भी काफ़ी हद तक नीट किया हुआ है। तो अब मेरा इरादा है आटा गूंद के पास मसाला बना के तो हंडिया रख दूँगी, हंडिया बन जाएगी तो फिर संघाड़े उबाल लूँगी। तब तक सदाकत साहब के आने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी जनाब मेरी आज की रूटीन। मेहमान मेरे चले गए हैं। और ये वो देखिए, वो मैंने रूबा ही रखा हुआ है, वो भी नहीं मुझे याद रहा। मैं बर्तन धोने में इतनी बिजी हो गई हूँ कि ये देखें मैंने 2 गद्दे भरवाने हैं। और ये देखें ये घुटनों की पंडे मेरी इधर ही पड़ी रह गई हैं, ये देखें। और ये मेरे तकिए, ये भी उतार लो। चलो आप ना मुझे गाइस, अब ना आप मुझे इजाज़त दें, ठीक है, क्योंकि अब मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँ। और मैं देखें आपके साथ डेली की रूटीन, अपनी छोटी छोटी सी बड़े से काम, छोटी सी रूटीन, छोटी सी डेली, क्या उसको कहते हैं, छोटा सा दिन, उसमें बड़े काम कर लिए मैंने। तो ठीक है, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें, हंसता बसता मुस्कुराता रखें। आमीन सुम्मा आमीन।